नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और वक्त हुआ है मसला का। हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस पार्टी अपने जिला अध्यक्षों के चुनाव के लिए एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में हरियाणा का दौरा किया, वहीं आज पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिशा निर्देशों के तहत जो है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत जो है कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक लालजी देसाई यहां पहुंचे और यहां पर उन्होंने पंचकुला में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को लेकर सभी वरिष्ठ नेताओं से जो है बातचीत की और एक एक कर सभी से जो है बैठक का सुझाव लिया। गौरतलब है कि प्रदेश में जिला अध्यक्षों के चयन के लिए बाद जो है 45 दिन में 5 नाम जो हाईकमान को भेजे जाएंगे और फिर प्रदेशाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। तो ऐसे में सवाल जो है जिस तरीके से उठते हुए दिखाई दे रहे हैं राजनीतिक गलियारे में कि हरियाणा में संगठन संवारने में जिस तरीके से कांग्रेस जुटी हुई है, क्या संगठन संवारने की जद में अब जो कांग्रेस के भीतर अंतरकलह है वो समाप्त हो जाएगी? क्या अब नए संगठन विस्तार से जो है कहीं ना कहीं गुटबाजी खत्म होगी? क्या नए संगठन से जो है राजनीतिक के अलग नए मापदंड कसे जाएंगे, मापदंड गढ़े जाएंगे? और ऐसे में जो है समझने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश के भीतर की राजनीति के अंदर किस तरीके की जो है सुगबुगाहट जो है यहां पर दिखाई दे रही है और विपक्ष के रूप में जिस तरीके से अहम भूमिका में है, मुख्य भूमिका में कांग्रेस है। और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं अब नए संगठन से एक बार फिर से कांग्रेस को जमीन तलाशने में अब कितनी आसानी होगी, किस तरीके से जो है अब चुनावों को और यहां पर मजबूती के साथ लड़ा जाएगा? क्या संगठन विस्तार से जो है कहीं ना कहीं एकजुटता यहां पर कांग्रेस दिखाई देगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में या नहीं, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो है आज जिस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं, हमारे साथ पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका जो है परिचय मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ जो है रामराजी शर्मा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। दिनेश अग्रवाल प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। विजेंद्र रेड्डी प्रवक्ता इनेलो की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे और आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले जो है दिनेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, नए संगठन से जिस तरीके से राहुल गांधी के आदेशों के बाद, निर्देश के बाद आपकी पार्टी कांग्रेस जो है संगठन सृजन अभियान के तहत जो है एक मजबूती लाने की कोशिश कर रही है, क्या उससे कहीं ना कहीं आपको कितने फायदे, कितने मायने जो है इसके आप जो है हरियाणा की राजनीति में देख रहे हैं? मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दूंगा, उसके बाद दूसरे पैनलिस्ट जुड़ेंगे, लास्ट में आप कह दोगे मेरे पास समय का अभाव है, मेरे को बाद में जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा। आप पहले इनसे इनके व्याख्या ले लो। बड़ी बेचैनी है साहब आपको, मैंने सवाल आपसे किया, आपने जो है डिबेट का अंत का जो है अंतिम लाइन है मुझे सुना दी। मैंने सवाल किया है साहब आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन आपको बड़ी लालसा है कि किस तरीके से क्या क्या जो है घटनाक्रम होने वाला है, कौन से आपके बीच में जो है इंटरवीन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी बात रखिए ना। चलो ठीक है, मैं अपनी बात रखता हूँ। हाँ, आप अपनी बात रखिए, कौन क्या कहेगा वो तो मैं देख लूंगा। चलो कोई नहीं। गौरव भाई, बात यह है कि देखिए, किसी भी पार्टी का लोकतंत्र के अंदर अपना संगठन बनाने का सबको अधिकार है, बिल्कुल, और सभी बनाते हैं। लेकिन दूसरे दलों पे टीका टिप्पणी करना बड़ा आसान है। अपने अंदर की कमियां खुद खोजनी पड़ती है और खुद ही दूर करनी पड़ती है, कोई बाहर से नहीं आएगा दूर करने। सही है। पिछले 11 साल से हमारा संगठन कागजों में नहीं था, इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु संगठन हमारा जीरो भी नहीं था जब हमारी पार्टी बिना कागजी संगठन के धरातल पर, अगर हम लोकसभा चुनाव में 5 सीटें 10 में से और विधानसभा में 90 में से 37 सीटें और मात्र सत्ताधारी पार्टी से हम आधा प्रतिशत वोट में पीछे थे विधानसभा चुनाव में। आज विषय इस बात को लेकर है कि हमारे संगठन जो 11 साल से नहीं बना, उसे बनाने की पहल केवल हरियाणा में नहीं है, देश के अन्य राज्यों में जहां जहां संगठन के अंदर कमियां हैं उनको भी दुरुस्त करने का काम चल रहा है। 2025 का साल पूरा पार्टी ने संगठन सृजन अभियान के लिए रखा है जी। उसी कड़ी के अंदर हरियाणा भी एक हिस्सा है।
हरियाणा के अंदर हमारी पार्टी के प्रभारी एक एक जिले में जा रहे हैं, उसके बाद एक एक विधानसभा में जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं की राय ले रहे हैं, नेताओं की राय ले रहे हैं, जो चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी उनकी भी राय ली जा रही है, सबसे सलाह मशवरा किया जा रहा है। संगठन बढ़ेगा, बड़ा मजबूत बनेगा। हाँ, इस बात को लेकर हमारे अनेक विरोधी दल हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं और कर रहे हैं, परंतु वो बात कह तो देते हैं लेकिन वो अपने अंदर घात कोई नहीं देखता। मैंने अनेक डिबेटों में ये देखा कि भाजपा के लोग ये कहते हैं कि इनमें तो लड़ाई है, इनमें तो झगड़ा है, इनमें तो फूट है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब अनिल विज चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के बाद वो ये सीधा आरोप लगाते हैं कि मेरी हत्या कराने की कोशिश की गई, मुझे हराने की साजिश की गई। प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री अपनी सरकार के ऊपर इतने संगीन आरोप लगाता है, अपने संगठन के ऊपर इतने संगीन आरोप लगाता है, वहां पर भाजपा की आंखें बंद हो जाती हैं। आपके कैबिनेट मंत्री जब ये कह देते हैं कि जब आपके प्रदेश अध्यक्ष की जो चिट्ठी आती है मीडिया के सामने उसको फाड़ते हैं, उसकी कतरनों को कहते हैं ये मैंने फाड़ दी, कतरन जेब में रखिए, घर जाके जला दूंगा, उसको सिर्फ फुटबॉल नहीं कहते ये। इनके दो नेता विधानसभा में खड़े होकर एक दूसरे को गोबर पिलाते हैं 10-10 किलो और बात करते हैं कि हमारा संगठन बड़ा मजबूत है, हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक। अब पन्ना प्रमुख कहते हुए ये भूल जाते हैं कि 20,900 बूथ हरियाणा प्रदेश में है, हर बूथ पे कम से कम एक वोटर लिस्ट में 30 पन्ने हैं, 30 प्रमुख हैं, 6,30,000 इनके पन्ना प्रमुख है, परंतु परशुराम जयंती करने के लिए इनको जेल में बैठे कैदियों अपराधियों की मदद लेनी पड़ती है भीड़ जुटाने के लिए। ये इनके संगठन के हालात है। जेपी नड्डा जी का कार्यकाल 2.5 साल से खत्म हो चुका, उसको आज तक ये नया अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे, इंटरनल झगड़े की वजह से, गुटबाजी की वजह से, परंतु इनको बुराई दिखाई देती है कांग्रेस के अंदर। अब जब बात आती है हमारी पार्टी के संगठन बनने की तो उसमें इंटरवीन करके कहते हैं कि इनमें तो सिर्फ फुटबॉल है, इनमें तो लड़ाई है। क्यों भूल जाते हैं कि जब आपके नगर निगम के चुनाव के अंदर आपका एक सेंटर का मिनिस्टर और एक स्टेट का मिनिस्टर, दोनों की लड़ाई में मानेसर नगर निगम में जब राव इंदरजीत सिंह अपनी पसंद की कैंडिडेट को निर्दलीय लड़ाते हैं और उसके बाद आज वो उसको पार्टी ज्वाइन कराने की बात कहते हैं, तो आपके स्टेट के मिनिस्टर कहते हैं मैं पार्टी ज्वाइन नहीं करने दूंगा, इन्होंने गद्दारी की है, पार्टी के साथ, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा। ये लड़ाइयां दिखाई नहीं देती, ये एक दूसरे को गोबर पिलाते हैं दिखाई नहीं देती। बात करते हैं किस बात की कि हम विश्व गुरु हैं, ये धर्म मूर्ति, धर्मावतार, नॉन बायोलॉजिकल जुमला विशेषज्ञ 2016 में ये कहते थे कि मुझे केवल 50 दिन दे दो। 50 दिन के अंदर जब नोटबंदी करी थी, कहा कि मैं सारा काला धन निकाल लाऊंगा और मैं इस आतंकवाद की कमर तोड़ दूंगा। और आतंकवाद की कमर ऐसी टूटी कि जब हमारे पहलगांव में हमारे 28 आदमी मारे जाते हैं तो इनकी पार्टी के नेता इस तरीके की भाषा बोलते हैं। कोई कहता है कि कर्नल सोफिया वो तो आतंकवादियों की बहन थी और हमने आतंकवादियों की बहन को भेजा उनकी अस्तुति करने की। इनके जम्मू कश्मीर के खुद के विधायक ये कहते हैं, शर्म न आनी चाहिए, जो कहते हैं कि हम तो एयरफोर्स को ढो रहे हैं। एयरफोर्स के जवान तो यहाँ सोते रहते हैं, वो तो काम ही नहीं करते। ये इनके विधायकों के शब्द हैं, इनके विधायकों के शब्द हैं। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं हम तीसरी बार जीत के आ रहे हैं, हम चौथी बार जीत के आ रहे हैं, लोगों का हम पे विश्वास है, लोगों का हम में भरोसा है। अरे विश्व गुरु, जब सेना हमारी आपके टीवी चैनलों के माध्यम से कराची पहुंच गई, इस्लामाबाद पहुंच गई और कब्जा कर लिया था, तो क्यों सरेंडर कर दिया नरेंद्र ने? देश की सेना के शौर्य के पीछे खड़े होकर, देश की सेना के शौर्य के पीछे खड़े होकर आप देख लीजिए गौरव जी, ये तरीका नहीं है। मैंने कहा था नहीं इंटरव्यू करेंगे। चलिए ठीक है, हो गया, आपका भी टाइम लिमिट हो गया। नहीं, आप मेरी बात पूरी होने दो। मैंने आपको कहा था मुझे लास्ट में टाइम देना। कंप्लीट कीजिए, अभी लास्ट नहीं हुआ ना सर। मैंने कहा था मुझे फर्स्ट फेज चल रहा है डिबेट, अभी तो ओपन भी नहीं करी मैंने डिबेट में, किसी के पास गया ही नहीं। नहीं, आपने आ रहा हूँ शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, इत्मीनान से जो सुनूंगा, आप इत्मीनान से जो जवाब दे दीजिएगा। ठीक है दिनेश जी, कंप्लीट कीजिए 10 सेकंड। 15 लाख मेरे खाते में है, ये तो मैं ठीक बोल रहा हूँ ना।
मेरे घर में आग आ गई तो मैं 16 मकान दे दिया, ये भी ठीक बोल रहा हूँ। हर घर में नल होगा, नल में जल होगा। 22 करोड़ नौकरियां देश को दे दी ना आपने 11 साल में। हरियाणा का जो हिस्सा है 44 लाख नौकरियां बनती है केंद्रीय, वो भी दे दी आपने। मैं झूठ बोल रहा हूं, सच आप बोलते हो। रामराज शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो है डिबेट को ओपन कर रहा हूं, फिर विजेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। शर्मा जी, संगठन का नया एक अब रूप देखने को मिलेगा, मजबूती देखने को मिलेगी, जिससे जो है अब संगठन में, कांग्रेस में एक नई स्फूर्ति लाने की कोशिश, क्या कहेंगे? देखो, जिस तरह से पहले भी इनके ऑब्जर्वर आए थे, पहले भी ये नारे लगे थे ऑब्जर्वर गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक, जैसे साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे, ऐसे ही ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगे थे। पहले बीके हरिप्रसाद इनके प्रभारी यहाँ थे, आज भी बीके हरिप्रसाद प्रभारी हैं। दूसरा, जिस तरह से अब इनके पार्टी में लठ बज रहा है, इनकी कांग्रेस में कई कांग्रेस हैं, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। तो इनका तो भगवान ही मालिक है। और इन्होंने 5 सीटों की बात कही, इन्होंने ठगी ठोरी में उस टाइम पे 5 सीटें जीत ली थी। झूठ बोलने में माहिर हैं। अगर कोई हिंदुस्तान में अगर कोई राष्ट्रीय अवार्ड विश्व लेवल पर घोषित किया जाए झूठ बोलने में, तो कांग्रेस पार्टी उसमें उसको जरूर जीतेगी। और जिस तरह से इन्होंने झूठ बोला था उस टाइम में, ठगी ठोरी करके 5 सीटें जीती थी। इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट फटाफट। वो झूठे गारंटी कार्ड तक बांट दिए थे। बहनें इनके पीछे पीछे दौड़ रही थी, वो झूठे गारंटी कार्ड ले गए, ये आगे आगे भाग रहे थे। तो जनता में भारी रिएक्शन था, जनता में बदले की भावना थी। इनकी ठगी ठोरी की दुकान बंद हो चुकी थी, तो जनता ने इनको नकार दिया। और जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी, केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी, हरियाणा में तीसरी बार हमारी सरकार बनी, और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। हमारे चाणक्य के नाम से विख्यात प्रसिद्ध रणनीतिकार आदरणीय अमित शाह जी, जो लोक पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, सरदार पटेल के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, वो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री बने। और जिस तरह से इन्होंने कहा, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे कटाक्ष किया। अरे मेरे भाई, ये मोदी है तो मुमकिन है पाकिस्तान को, आतंकवादियों को उनके घर में जाकर ठोका और आतंकवादियों के अड्डे तबाह करे। और ये मोदी है तो मुमकिन है, हमारी सेना ने करा। ये साबित कर दिया, विश्व में सबसे मजबूत सेना के रूप में हमारी सेना जानी जाती है। 200 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। और इन्होंने पहलगांव के ऊपर इन्होंने बात की। अरे मेरे भाई, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके राष्ट्रीय दामाद, इनकी पार्टी है राष्ट्रीय दामाद रॉबर्ट वाड्रा, वो क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है और उनको नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, इसलिए मुसलमानों ने बदले की भावना से हिंदुओं का नरसंहार करा, हिंदुओं को मारा। तो इनको शर्म आनी चाहिए, इनके राष्ट्रीय दामाद के स्टेटमेंट है। दूसरे मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से हमारा देश एक मजबूत नेतृत्व में के हाथों आगे बढ़ रहा है, आदरणीय मोदी जी जो सबसे मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, आर्थिक दृष्टि से हम चौथे पायदान पर आगे, हम बहुत मजबूत हुए। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं। और जितने ज्यादातर हथियार थे जो पाकिस्तान पर अटैक करा, आतंकवादियों के अड्डे तबाह करे, उसमें ज्यादातर हथियार हमारे स्वदेशी थे। लेकिन शर्मा जी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि आप जो कांग्रेस को ज्यादा देखते हैं, आप अपनी पार्टी को नहीं देखते, आपके अंदर भी बहुत गुटबाजी बता रहे हैं। मैं आपके टॉपिक पर आ रहा हूँ। हाँ, 5 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, 10 सेकंड। ऐसा है, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ा मजबूत संगठन है और सबसे अनुशासित पार्टी है। और इन्होंने बात कही हमारे कैबिनेट मंत्री जी के बारे में, तो हमारे लिए सभी आदरणीय हैं और सभी हमारी पार्टी में डिसिप्लिन बहुत बढ़िया है, आपसी समन्वय बहुत बढ़िया है, सरकार में संगठन में बहुत बढ़िया समन्वय है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष की और हमारे मुख्यमंत्री जी की राम लक्ष्मण की जोड़ी है
और ये बहुत आगे बढ़ रही है, जन जन का आशीर्वाद मिल रहा है और जनता ने इनको नकार दिया है। इनके राष्ट्रीय महामंत्री देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं, और फिर कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़ा होकर श्राप देता हूं, बीजेपी का वोट राक्षस है, राक्षस है। अरे मेरे भाई, आपका श्राप कोई दुर्वासा मुनि का श्राप है क्या? फिर आप उसको दीजिए जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। आपको क्या अधिकार है जनता को श्राप देने का? और जनता हमारे साथ है, ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि केंद्र में बहुत मजबूत है हमारी सरकार। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री 24 घंटे जनता की जो है मजबूती के साथ जो है कांग्रेस अब नए संगठन की ओर आ रही है। आऊंगा मैं आपके पास दिनेश जी, क्या आपकी राय, क्या आपका दृष्टिकोण है इस पूरे मापदंड को जिस तरीके से देख रहे हैं प्रदेश के भीतर की राजनीति में संगठन को तलाशने की कोशिश, संगठन को संवारने की कोशिश जो कांग्रेस की तरफ से रची जा रही है, बनाई जा रही है, एक नई नींव लगाने की कोशिश है कि गुटबाजी खत्म हो, एकजुटता यहां पर दिखाई दे और चुनावों में भी जो है एकजुटता के साथ में संगठन यहां पर जीत हासिल करे। विजेंद्र, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्कार। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से जय हिंद, नमस्ते। हर किसी राजनीतिक दल का ये फर्ज भी होता है और ये कर्तव्य भी होता है और ये प्रयास भी होता है कि उसका अंदरूनी संगठन जो है वो मजबूत हो और नीचे लेवल तक का हो, और जब भी जरूरत पड़े तो पूरा संगठन एक होकर के काम करने का भी काम करे। सभी राजनीतिक दल प्रयास करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन गौरव जी, बड़े ही हैरानगी की बात है, हमारे प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्टियां, आपने दोनों के प्रवक्ताओं को सुना, हम हर रोज सुनते हैं, पेपरों में भी पढ़ते हैं, किसी ने भी संगठन के ऊपर बात नहीं। कांग्रेस के भाई ने बीजेपी की फूट को गिनवाने का काम किया, बीजेपी की कमियों को गिनवाने का काम किया, बीजेपी सरकार में क्या क्या गलत कार्य हो रहे वो गिनवाने का काम किया। हालांकि बातें सारी सही कही दिनेश ने, लेकिन मुद्दे से अलग थी वो बातें। उधर बीजेपी वाले भाई ने अपनी बधाई गाने का काम किया, अपनी जो है ना ये हमने कर दिया, वो हमने कर दिया, ये गिनवाने का काम किया, कांग्रेस की आलोचना करने का काम किया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनका जो आज का मुद्दा है, हमारा आज का मुद्दा, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी एक की पार्टी नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टी समाज की पार्टी होती है, और उन पार्टियों के ऊपर डिस्कशन करने का, विचार मंथन करने का सभी को अधिकार होता है। और विशेष करके जब कोई चैनल लेकर के आता है टॉपिक को, तो उस पर सभी के अपने अपने विचार प्रमुखता से दिए जाने चाहिए। अब मेरा भी मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन बनना चाहिए, ये अपना संगठन बनाए और इनको एक मत होकर के संगठन बनाना चाहिए। लेकिन ये कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है, जो संगठन पिछले 11-12 सालों से नहीं बना है और उसके लिए जिला अध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी के सुप्रीमो सर्वेसर्वा राहुल गांधी को दाखिल कराना पड़ता है, प्रदेश में आकर के उनको गाइडलाइंस देनी पड़ती है कि भाई जिला अध्यक्ष इतने समय तक बना करके देने का काम करो, जो कि जिला अध्यक्ष बनाना केवल एक स्थानीय इकाई का काम होता है, वो बना देते हैं। लेकिन उनके आने के बाद जब 4 जून को वो आए हरियाणा प्रदेश में, तो हमने इस बात की उम्मीद लगाई थी कि आज कोई ना कोई संगठन का 1-2 स्तंभ की तो ये घोषणा करके जाएंगे, चाहे वो एलओपी की बात हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात हो। लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं कर पाए, बल्कि गौरव जी, राहुल जी की मीटिंग में भी जबरदस्त फूट सामने उभर करके आई, जिसका प्रमाण है कि उन्होंने 18 नेताओं की अलग से मीटिंग ली और अलग से मीटिंग लेकर के उस मीटिंग में केवल मात्र यही एक मुद्दा रहा कि मेरी मीटिंग ठीक ठाक शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए, उसमें कोई हो हल्ला ना हो, ताकि मैं जिस इज्जत के साथ आया था उसी इज्जत के वापस चला जाऊं। वहां जो विवाद हुआ, उस विवाद में ये बात उभर करके सामने आई कि भाई संगठन बनाना हरियाणा प्रदेश का इतना आसान नहीं है। और अपने भाषण में राहुल जी को ये बात रखनी पड़ी कि कुछ हमारे नेता बीजेपी के लिए काम करते हैं, कुछ हमारे लंगड़े घोड़े हैं, कुछ हमारे रेस में घोड़े हैं, कुछ हमारे साथी के घोड़े हैं। यानी सुप्रीमो आकर के एक आम वर्कर मीटिंग में जब इस तरह की बातें करता है और वो इतना निराशाजनक बातें करने का काम करता है, तो आप मान करके चलो कि ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी।
संगठन नहीं बन सकता। मैं आज भी कह रहा हूं, 30 तारीख सिर के ऊपर आ गई है। जिस प्रकार से प्रभारी जगह जगह मीटिंग ले रहे हैं, हमने देखा हर मीटिंग में, हर डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां इनके प्रभारी गए हैं, उन्होंने मीटिंग लेने का काम किया है। वहां पर गद्दार शब्दों का प्रयोग किया गया। गद्दारों को नहीं आगे आने देंगे, गद्दारों को नहीं बनाएंगे, और बहुत बड़ी मतलब विद्रोह हुआ है। दादरी का ले लो, अम्बाला का ले लो, सिरसा का ले लो, फतेहाबाद का ले लो, सिरसा में जो जगह ने खुल करके विद्रोह ही कर दिया। तो यानी हर जगह, गुड़गांव में ले लीजिए आप, हर जगह प्रभारियों को ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ी है। और गुड़गांव के प्रभारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जितनी तुम्हारी मीटिंग में लोग आए हैं, इतने तो मेरे एक वार्ड में आ जाते हैं। तो यहाँ तक के शब्द प्रभारियों की नाराजगी दर्शाती है कि किस प्रकार से वो नाराज है और किस प्रकार से वो हतोत्साहित है। और दूसरी सबसे बड़ी बात गौरव जी रिकॉर्ड की बात है, हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ लीडर कहते हैं कि हुड्डा को दरकिनार करेगी कांग्रेस, तो यहाँ कांग्रेस का कुछ नहीं बचेगा। इसका विश्लेषण यदि आप करेंगे, इसको एनालाइज कीजिए डिटेल में, आखिर भाजपा क्यों कहती है ये बात कि भाई हुड्डा को दरकिनार मत करना, हुड्डा के पास पावर रखना। आखिर भाजपा को इनके संगठन से इस तरह सरोकार क्यों हो रखा है? ये जो राहुल गांधी जी कह गए, हमारे कुछ लीडर भाजपा के लिए काम करते हैं, क्या ये संगठन भाजपा के इशारे पर बनेगा? हम तो पहले भी कहते रहे कि टिकटें भी इशारे पर कांग्रेस देने का काम करती है, और अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा पैरवी कर रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, उसको दरकिनार मत करना, और इसके बगैर यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अब हमारे दिनेश जी से काफी मेरी डिबेट होती है। इन्होंने कहा कि हमारा संगठन नहीं था, फिर भी हमने जो है ना 39% इक्विवेलेंट टू बीजेपी वोट ली। यस ली, मैं नहीं नकारा, बिल्कुल बराबर ली। 0.8% का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं हम मानते, बराबर वोटे। लेकिन शायद ये भूल गए कि ये चुनाव जनता ने लड़ा था, और पूरी जनता कांग्रेस के पक्ष में खड़ी हो गई थी, इसलिए क्योंकि इनके 30 विधायक ऑलरेडी थे, और जनता ने मन बनाए थे कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा कर, ये पूरा प्रदेश में खड़ा होकर के स्वयं इलेक्शन लड़ने का काम किया। इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई कुछ कहना चाहें, फाइनल कमेंट दिनेश जी? दिनेश जी मेरी बात सुन रहे हैं? 5 सेकंड। रामराज जी बोलिए। बोलिए रामराज जी। यदि आप विधायी संगठन मजबूत हो तो ये बनाना ही, उसको मरे हुए को भी, वो मर चुकी है, मर्डर हो चुका है, उसको भी इनकी पार्टी ने प्रोजेक्ट बना दिया। इनको यही नहीं पता कौन जीवित है कौन मरा हुआ है, तो इनका क्या संगठन बनेगा आप बताइए। 5 सेकंड दिनेश जी 5 सेकंड कह के आप अपमान मत करो। 10 सेकंड में जवाब नहीं होता। दिनेश जी 10 सेकंड में चलिए, 10 सेकंड मेरे पास, मैं 10 सेकंड में कुछ नहीं बोल सकता। जो बुलवाना है इनसे बुलवा लीजिए आप। चलिए, अगर 2 मिनट आपके पास है देने। हमारे चर्चा में शामिल होने के लिए दिनेश जी और रामराज शर्मा जी और ब्रजेंद्र रेड्डी जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और बातचीत रखने के लिए। प्रदेश की राजनीति को जिस तरीके से जो है धरातल से जो मुद्दे उठे, उसको लेकर जिस तरीके से लगातार कांग्रेस जो है अभियान के माध्यम से, अपने संगठन सृजन अभियान के माध्यम से जो संगठन को मजबूत करने की, संवारने की जो दिशा में कदम बढ़ा रही है, एक्टिव नजर आ रही है, उससे ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है कांग्रेस मजबूत हो पाएगी और किस तरीके से जो है गुटबाजी को खत्म कर एकता, एकजुटता यहां पर देखने को मिलेगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला